किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की बिजाई का सही समय कब तक है, अगेती बिजाई कब तक कर सकते हैं, पछेती बिजाई कब तक करें और एक नॉर्मल सामान्य समय क्या होता है, गेहूं की बिजाई करने के लिए सबसे बढ़िया समय और गेहूं की बिजाई करते टाइम पर टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तापमान कितना होना चाहिए, अनुकूल तापमान क्या होता है और बीज की मात्रा कितनी डालें। इससे अगली वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की टॉप वैरायटियां, ज्यादा पैदावार देने वाली वैरायटियां कौन सी हैं, अगेती में कौन सी लगाएं, पछेती में कौन सी लगाएं और नॉर्मल टाइम में कौन सी लगाएं और इसके साथ ही बिजाई के टाइम पर गेहूं में कौन कौन सी खाद डालें ताकि लास्ट तक हमारी गेहूं की पैदावार ज्यादा निकले। अंत में जाकर इन सारी चीजों के ऊपर लगातार इस सीरीज में वीडियो आपको मिलती रहेंगी 1-2 दिन के अंदर ही। तो आज की हमारी पहली वीडियो है गेहूं के ऊपर, बिजाई का टाइम हम देख लेते हैं। तो बिजाई का टाइम देखने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा भाई कि गेहूं की बिजाई के लिए उसको तापमान कितना चाहिए बीज को अंकुरित होने के लिए। तो जब सामान्य तापमान लगभग 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाता है, तो हमें गेहूं की बिजाई कर देनी चाहिए। ये बिल्कुल अनुकूल टाइम होता है। बाकी आजकल जो वैरायटियां आई हुई हैं, वह हाई टेम्परेचर के ऊपर भी अंकुरित हो जाती है। यानी कि ज्यादा तापमान है तो भी वह वैरायटियां हम अगेती लगा सकते हैं। जैसे कि कृषि वैज्ञानिक कहते हैं कि 20 अक्टूबर से गेहूं की वैरायटियां क्या बिजाई कर सकते हैं, जैसे कि 4 के 1270 है, W303 है, 327 है। तो इन वैरायटियां की ज्यादा तापमान सहने की क्षमता होती है। ये ज्यादा तापमान में भी आसानी से उग जाती है और अच्छी प्रकार से ग्रोथ पर आ जाती है। लेकिन और वैरायटियां कुछ ऐसी हैं, अगर हमने ज्यादा टेम्परेचर में बिजाई कर दी तो बाद में उनमें काफी ज्यादा दिक्कत आती है, जर्मिनेशन में दिक्कत आती है, बाद में पीलापन आना स्टार्ट हो जाता है, तो बहुत सारी दिक्कत खड़ी हो जाती है। इसलिए थोड़ा सा अनुकूल टाइम होने पर ही हमें बिजाई करनी चाहिए। वैसे अगर हम टाइमिंग की बात करें, तो जो अगेती बिजाई के लिए वैरायटी है, जैसे कि मैंने आपको थोड़े टाइम पहले बताया, इन वैरायटियां की बिजाई आप कर सकते हो 25 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक। ये जो 10 दिन का समय काल है, टाइम पीरियड है, इसमें आप अगेती बिजाई वाली वैरायटियां की बिजाई कर सकते हैं। इसके बाद में जो सामान्य समय आता है 5 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक या फिर ज्यादा से ज्यादा 25 नवंबर तक हम गेहूं की बिजाई अगर कर देते हैं, तो यह बिल्कुल सही समय होता है। अगर 20 नवंबर से बाद में हम बिजाई करेंगे तो उतना ही यह लेट होता चला जाएगा और जितनी आपकी बिजाई लेट होती जाएगी, पैदावार उतनी ही मानकर कम होती चली जाएगी। चाहे आप कोई भी लेट बिजाई वाली वैरायटी लगा लेना, चाहे सामान्य बिजाई वाली वैरायटी लगा लेना, पैदावार आपकी डेफिनेटली कम होती चली जाएगी। जल्दी उसके गेहूं की बिजाई करने की कोशिश करना। भाई, 25 अक्टूबर के बाद में आप तैयारी अपनी जल्दी से जल्दी करना और गेहूं की बिजाई जल्दी से जल्दी करना। बाद में ज्यादा गर्मी शुरू हो जाती है और जो लॉन्ग ड्यूरेशन वाली वैरायटियां हैं, ज्यादा टाइम में तैयार होने वाली वैरायटियां हैं, तो वह बाद में दाना पिचकना शुरू कर देती हैं। उनका दाना सिकुड़ना शुरू हो जाता है और वह जल्दी ही कटाई के लिए तैयार हो जाती है, तो उनको पूरा टाइम नहीं मिल पाता और पैदावार उनकी कम रह जाती है। ये लास्ट तक वह नहीं मिल पाया। गर्मी बाद में ज्यादा पड़ी, उसके ऊपर तो उसकी पैदावार कम होगी ही होगी। इसलिए सही समय पर बिजाई करना गेहूं की, ताकि आपको पैदावार अधिक से अधिक मिले। ये नहीं कि आपने टॉप वैरायटी लगा दी और खाद भी अच्छी नहीं डाली, लेट भी बिजाई कर दी, तो आप सोच रहे हो कि ये वैरायटी तो इतनी पैदावार देकर ही जाएगी। तो इस भ्रम में मत रहना। सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं। मौसम कैसा रहेगा, वैरायटी कैसी है, आपके खेत की मिट्टी में कितनी ताकत है, कौन से आप खाद दे रहे हो, कब आप पानी लगा रहे हो, सारी चीजें डिपेंड करती हैं। सारी चीजें पैदावार के ऊपर असर डालती हैं। यह सीधी सी बात है। हर एक किसान को पता है, लेकिन यह चीज आप नजरअंदाज करते हो। तभी पैदावार कम होती है, तो इन चीजों का ध्यान रखा करो। समय पर बिजाई, सही मात्रा में खाद, समय पर पानी और बाकी मौसम के ऊपर डिपेंड है, तो आप पैदावार बढ़िया निकाल सकते हो। बाकी बीज की मात्रा की बात करें,
तो अगर आप अगेती बिजाई करते हो, इस समय पर टाइम पर बिजाई कर देते हो, तो आप 40 किलोग्राम 1 एकड़ में बीज की मात्रा रखना काफ़ी है, पर्याप्त है। अच्छा फुटाव होगा उसमें और बढ़िया निकलेगी और बाद में अगर आप 20 नवंबर के बाद में बिजाई करते हो, दिसंबर के पहले हफ्ते में आधे दिसंबर तक बिजाई करते हो, तो आप बीज की मात्रा 40 से 45 या 50 किलोग्राम तक लेकर जा सकते हो। उस कंडीशन में आपको बीज की मात्रा भी ज़्यादा डालनी पड़ेगी। लेट बिजाई करते हो तो आपको खाद भी ज़्यादा डालनी पड़ेगी, तब जाकर एक नॉर्मल सी पैदावार आप ले सकते हैं। लेट बिजाई करके अगली वीडियो में हम बात करेंगे कौन सी वैरायटी सबसे अधिक पैदावार देने की क्षमता रखती है, कौन सी आपको खाद डालनी चाहिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, इसको शेयर करना, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।